शेषा, 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 नागमणि, नागमणि, नागमणि कहाँ चली गई? मतलब शेषा ने? नहीं, शेषा, शेषा! मुझे नागमणि लेकर जल्द से जल्द ऋतिक के पास जाना है। ऋतिक को बचाना है। यामिनी, तू तो गजगामिनी है, दामिनी है। तो जैसी बिजली के होते हुए भी तेरे घर से शेषा नागमणि लेके गई कैसे? यही तो पूछने मैं आपके पास आई हूँ, वरना क्यों आती? अब आप मुझे बताइए, मेरे सिवा वो नागमणि कोई कैसे छू सकता है? उस काली नागिन के पास इतनी शक्ति कैसे आए जो नागमणि मैंने छुपाई? वो नागमणि वो कैसे ले गई? नागमणि गई तो गई, पर आप डर रही हो कहीं वो मुझे न मार दे। सनकी है वो काली नागिन। अगर उसे पता चल गया कि मैंने ऋतिक को खत्म कर दिया है तो एक ही फूंक में वो मुझे मार देगी। अरे नहीं, तुझे नहीं, ऋतिक को उड़ाने की, उसे पाने की चक्कर में होगी। तुझे नहीं लगता? गुरु माँ, मैं आपसे जवाब मांगने आई हूँ, उल्टा आप मुझसे सवाल पूछ रही है। बहुत गुरूर है ना, बहुत गुरूर है ना आपको अपनी शक्तियों पे। ठीक है, पता लगा कर बताइए कि वो शेषा कहाँ है। जो नागमणि मेरे हाथ में थी वो कैसे चली गई? मुझे वो नागमणि चाहिए गुरुबा, चाहिए, मतलब चाहिए। ऋतिक, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। ऋतिक, मुझे माफ कर दो ऋतिक। मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई कि मैं एक नागिन हूं, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। तुमने कई बार कोशिश की मुझे बताने की, मेरे मॉम डैड की सच्चाई, पर मैंने ही तुम पर विश्वास नहीं किया। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। कैसे?
और शिवन्या, तुम जिंदा हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ शिवन्या? मौत क्यों नहीं आई मुझे? उसे मारना चाह जिसने हर पल मुझे जिंदगी दी। सबसे ज्यादा प्यारी जब उस माँ ने मुझ पे वार किया तो मैंने तुम्हारा ही चेहरा देखा। सोचा कि अगर हमें जिंदगी ना मिला सके तो शायद मौत मिला दे। आज के बाद ऐसी बातें फिर कभी मत करना। मेरी जिंदगी तुमसे है ऋतिक। और मेरी सिर्फ तुमसे। हे शिव जी, आपने ऋतिक को बचा के मुझे नई जिंदगी दी है। जानती हूँ एक इंसान और नागिन का मिलन कभी नहीं हो सकता, पर मैं मिलूंगी तो ऋतिक से, मिटूंगी तो ऋतिक के लिए। अब मैं समझा कि तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती थी। प्यार तो तुम भी करती थी मुझसे, चाहती तो मेरे प्यार के बदले में मुझे प्यार देके पा लेती, और तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है शिवन्या। अब एक तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। मेरी जान भी जाती है तो जाए, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं ऋतिक, मेरे अलावा कोई और भी है तुम्हारा अपना। तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाबा, वो यही है। बाबा? हाँ, चलो चलो, मैं अभी तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। चलो। इन हाथों में आज भी तेरा बचपन है। तरस गई थी ये बाहें तुझे छूने को, तुझे पाने को, तुझे प्यार से सहलाने को। इतने साल तो मुझे पता भी नहीं कि तू है कि नहीं। उस यामिनी ने तुझे जिंदा रखा भी है कि नहीं। फिर भी इतने साल, हर घड़ी, हर पल तुझे याद किया, तेरा रास्ता देखा, तेरी आस लगा, तेरे लिए दुआ मांगी और दुआओं में तुझे मांगा। और इतने साल तक मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरे पिता। छूटी जिंदगी झूठे रिश्ते निभाता रहा। जिसे माँ समझा, वो औरत किसी की माँ कहलाने के लायक नहीं है, ना किसी की पत्नी और ना ही किसी की बहन। उसने तेरी माँ को मार दिया, शिवन्या के माँ बाबा को मार दिया, सिर्फ नागमणि के लिए। आज अगर शिवन्या सही वक्त पर नागमणि ना लाती तो आज मैं तुझे भी खो देता बेटा। तूने मेरे बेटे की जान बचाई, मेरा हर जन्म तुझ पे कुर्बान। आज तक मैं सोचता था कि एक इंसान और एक नागिन का साथ कभी नहीं हो सकता। मैं गलत था बेटा। मेरे ऋतिक के लिए तुमसे अच्छी साथी और कोई हो ही नहीं सकती। बाबा, इस मणि के रखवाले आप हैं। ये मणि आपकी धरोहर है, इसे संभालिए। नहीं बेटा, ये मणि शिव की धरोहर है, और आज से इस नागमणि की रखवाली तुम दोनों करोगे।
इसे यामिनी से भी बचाओगे और महिष्मती से भी। महिष्मती? हाँ, उन मधुमक्खियों ने मुझ पर भी वार किया था जब मैं यहाँ आ रही थी। उनका वार उस दीवार को ना तोड़ पाए भोलेनाथ। बाबा किसकी बात कर रहे हैं? महिष्मती।